प्लेयर को ठीक क्या होने वाला है। इतनी दिल से उसके बावजूद आज जो मेरा पूरा उसके पैनल है, बावजूद हम लोग सब अपनी तरफ वाले, हम हिंदुस्तानी जो हैं वो सब इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हैं। मतलब जिस सोच के साथ मैं आई थी ये शो शुरू करने के लिए कि साहब जब सरहद पर नहीं अमन चैन तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों ना हो जाए ये खेल बैन। और बिल्कुल वही भाव जो है इस वक्त सारे मेरे हिंदुस्तानी पैनलिस्ट उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से सर हमारे साथ एक पत्रकार जुड़ गए हैं, अजीम भट्ट साहब, आप देख रहे होंगे। जरा एक रिएक्शन क्विक इनसे भी ले लेते हैं। अजीम भट्ट साहब, बस बहुत हुआ, अब हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं है सर पाकिस्तान से क्रिकेट क्या कोई भी खेल खेला जाए जाकर। और ये जो खबर आई है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो हम बिल्कुल भी पैर नहीं रखने वाले। हाँ, बीसीसीआई जो है वो शायद किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को फिर भी तैयार हो जाए तो शुक्र मनाइए सर, न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही, कम से कम खेल तो लेंगे हम आपके साथ क्रिकेट। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी तरफ की बातें की हैं वो आपके तौर पर दुरुस्त होंगी, लेकिन बात बड़ी वाजिया सी है कि अभी आपने ये जुमला बोला कि अगर सरहद पर अमन शांति नहीं तो फिर हम खेल क्यों खेलें। तो ये बात आप सिर्फ पाकिस्तान पर अप्लाई क्यों करते हैं, चाइना पर क्यों नहीं करते? वहां तो हर साल आपकी ट्रेड बढ़ती जाती है और आपकी सरहद के ऊपर भी वहां पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो पाकिस्तान को लेके इस तरह का दोहरा मयार आपका समझ से बाहर है। बाकी जहां तक खेल की बात है, मेरा ख्याल है कि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, चाहे वो खेल हो या फिल्म इंडस्ट्री और आर्ट और कल्चर हो, इसके अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर फैज मेला होता है तो आपके हिंदुस्तान से जो हमारे कलाकार हैं वो यहाँ पर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, उनको इज्जत और एहतराम मिलता है। और हमारे यहाँ से भी जब हिंदुस्तान में जाते हैं हिंदुस्तान वाले भी प्यार देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो उसका मीडिया है, जो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करता है, प्रोपोगंडा बिल्ड करता है और वहां की आवाम और यहाँ की आवाम में नफरतों का प्रचार करता है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। एक अगर ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम है आपके बीसीसीआई को, ठीक है, वो वैलिड हो सकती है। आपने आईसीसी को बताया, आईसीसी जो भी हल निकालेगा उसके ऊपर दोनों कंट्रीज मान जाएंगी। लेकिन यहाँ बैठ के वही जनाब पिछले 50 साल का रोना रोना कि आपने फलां जगह पर हमें मारा था, आपने फलां जगह पर बॉर्डर पे आगे आके ये किया था, ये हो गया था, वो हो गया था। असद दुरानी साहब की मैं बात सुन रहा था जनाब, उन्होंने किताब में ये लिख दिया। अजीम भट्ट साहब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूं, कम से कम आपने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कबूल तो किया कि आप लोग नापाक करतूतें करते हैं। आपने कम से कम कबूल तो कर लिया कि आप लोग नापाक करतूतें करते हैं। मतलब आपने एलएसी पर और एलओसी पर जो हो रहा है, हालात जो हैं वो दोनों भारत के जो पड़ोसी हैं वो कितने बड़े गुनहगार हैं। आपने खुद ही अपने आप को बेनकाब किया सर। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ से अपनी बात रखनी शुरू की है ना सर। थैंक यू सो मच सर, आपने खुद ही अपने आप को बेनकाब किया। आपने बता दिया कि किस तरीके से आप लोग वहां सीमा पार से चाले चलते हैं बैठकर। अब आपको इसकी तकलीफ है कि हिंदुस्तान ऐसे रिएक्ट क्यों करे, तो सर हम तो रिएक्ट करेंगे सर, हमारा तो काम ही है सर। हम तो आपकी चालें जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे सर। हम तो सर आपको पूरी तरीके से बेनकाब और अलग थलग जो दुनिया में अभी तक कर चुके हैं उसी सिलसिले को अभी और आगे बढ़ाएंगे है ना। और ये हिंदुस्तान से क्रिकेट खेलकर जो थोड़ा बहुत आप लोग शोहरत और पैसा हासिल कर लेते हैं, या हिंदुस्तान में आपके जो वहां के जो आपके एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं वो हमारे यहाँ की मार्केट में आकर अपनी जेबें भरने के चक्कर में रहते हैं सर, हम तो ये नहीं होने देंगे सर, हम तो नहीं होने देंगे सर। ये अपनी जानों की, अपने जवानों की जानों की कीमत पर हम तो ये कतई नहीं होने देंगे। ठीक है ना अजीम भट्ट साहब, हम बिल्कुल क्लियर हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको तो सर वो 2 नफल होते हैं ना शुक्राने के, कम से कम वो पढ़ लीजिएगा कि बीसीसीआई फिर भी ये चाह रहा है कि साहब किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही पर खेल लिया जाए इनके साथ, है ना। थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा सर पैसा, हम जैसे चैंपियंस अगर उतर जाएंगे खेलने के लिए आपके साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही। लेकिन बहुत अच्छा हुआ सर, आपने खुद अपने आप को बेनकाब किया। मुझे लगता है जनरल सिवाच और बेहतर तरीके से अब आपको जवाब देंगे। एलएसी और एलओसी और दोनों हमारे जो नेबर्स हैं सर, वो किस तरीके से बिल्कुल बेनकाब कर दिया यहाँ पर अजीम भट्ट साहब ने, चाइना को भी पाकिस्तान को भी। तो पहले तो सर इनको शुक्रिया से ही मेरे ख्याल से आपको भी आज बात शुरू करनी चाहिए। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना जो बात कर रहे थे कि कहाँ चाइना के साथ नहीं, देखो ऐसा नहीं है, चीन के साथ सीधी टक्कर है। और जहां पर चीन के साथ सीधी टक्कर है, अगर आप गलवान देखें जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। और चीन के ये जो कंस्पिरेशन आर्मी थी वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। और ये सोचना कि कहाँ आपका ट्रेड बढ़ रहा है, देखो वो तो
WTO का हिस्सा हैं दोनों कंट्री, मगर आने वाले समय में ये ट्रेड में बहुत कमी आएगी चीन के साथ। ये नहीं है, भारत जो है ये बदला हुआ भारत है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है और आंखों में आंखें बात करता है। मगर सच्चाई यह है कि जो चीन का और पाकिस्तान का दोनों का बहुत अलग अलग है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के अंदर बिल्कुल हो गया। अभी जैसे आरजू काजमी बोल रही थी कि हम मिलके क्यों नहीं आतंकवाद लड़ते, वो मिलके कैसे लड़े, आतंकवाद ही तो आपने पैदा किया है। आप तो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। आप तो कहते हैं कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो भारत में आते हैं वो तो गुड टेररिस्ट हैं, तो उनको तो आप पालते हैं, पनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। वो 10,000 के करीब POJ में बैठे हैं, वो लैस है M4 असॉल्ट राइफल से जो अमेरिकन छोड़ के थे अफगानिस्तान में। ये जो रजौरी पुंछ में हुआ है जिसको आप कश्मीर टाइगर बोलते हैं, ये एक जैसे मोहम्मद का ऑफशूट है। तो सच्चाई ये है कि अगर आप देखें लास्ट 10-15 दिन के अंदर ज्यादातर करीब 1 साल के अंदर 6 से 7 ये जो वाकये हुए हैं रजौरी पुंछ में, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की ISI इनको पालती है, इनको ट्रेन करती है और इनको मोटिवेट करती है। तो जो ये कहना कि भाई हम मिलके लड़े, मिलके तो जब लड़े जब दोनों का दुश्मन कॉमन हो। आप तो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान को हिट करता है उसको आप बैड टेररिस्ट बोलते हैं। आप अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर घुस के कहते हैं मारेंगे। अफगानिस्तान कहता है ट्राई तो करें आप, तो बात है ना, मतलब आप सच्चाई है सांप मारेंगे जब आप खुद ही सांप को दूध पिलाने का काम करते हैं। ये बड़ा सवाल है ना। सही आरजू काज़मी, खुद ही तो सांप को दूध पिला रहे हैं, खुद ही तो सांप को पाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं आइए मिलकर सांप को मारेंगे। कैसे मार देंगे? पाकिस्तान तो खुद ही पाल रहा है आतंकवाद को। देखिए, पाकिस्तान ने गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं कहा था, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात हुई थी। टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, उसमें गुड या बैड की क्या बात है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तालिबान की जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये वाली टर्म जो है तब यूज की गई थी। बाकी पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। मैं हरगिज इंकार नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं करती इस चीज से इंकार कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, जिहादी बनाए, और बाकायदा जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, उनके इंटरव्यूज में भी है कि हाँ जी हमने कश्मीर में भेजे, हमने फलस्तीन में भेजे, इस तरह की सब कुछ किया अफगानिस्तान में। लेकिन अब वो सब कुछ हमारे अपने गले पड़ चुका है, अब हमें उसे कंट्रोल करना होगा, इसलिए कि जितना नुकसान अब पाकिस्तान का हो रहा है शायद किसी दूसरी कंट्री का नहीं हो रहा। हमने यही समझा था कि शायद ये दूसरी कंट्री को ही नुकसान करेगा और हमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो टेररिस्ट हैं उसी में फर्क नहीं किया जा सकता है ना। और हम तो ये बार बार जो पीठ में खंजर है पाकिस्तान की तरफ से वो सहते हैं, वो झेलते हैं। हाँ, पलटवार जरूर करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान को जरा सा यहाँ पर संभल जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गोली और बोली तो साथ साथ नहीं चलेगी। और ऐसे में अभी चर्चा हो रही है कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला खेला जाए, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर से अब ये आवाजें जोर पकड़ती हुई मुझे सुनाई पड़ना शुरू हो गई है, मेरे दर्शकों ने भी सुनी है कि न्यूट्रल वेन्यू पर भी आखिर क्यों खेल खेला जाए पाकिस्तान के साथ। जब सरहद पर नहीं अमन चैन तो फिर क्यों ना हो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का खेल पूरी तरीके से बैन। ये हर हिंदुस्तानी के मन में सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।